तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कलयुग में हम आज जी रहे हैं उसकी शुरुआत आखिर कब हुई और इसका अंत कब होगा? हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय कलयुग का है, जिसे सबसे कठिन और अंधकारमय युग माना गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के बाद हुई थी, लगभग 3102 ईसा पूर्व। इस युग में धर्म का केवल 1/4 भाग ही शेष रहता है और अधर्म, अहंकार, लालच, क्रोध और हिंसा अपने चरम पर होते हैं, जैसा कि हम आज की दुनिया में साफ देख सकते हैं। मनुष्य का जीवन तनाव, असंतोष और भटकाव से भरा होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर अंधकार के बाद प्रकाश जरूर आता है। पुराणों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों की बताई गई है, जिसमें से अभी केवल कुछ हजार वर्ष ही बीते हैं। जब यह युग अपने अंत पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। जो अधर्म का विनाश कर फिर से धर्म की स्थापना करेंगे, और उसी के साथ एक नए युग सतयुग की शुरुआत होगी, जहां सत्य, शांति और धर्म का वास होगा। तो सवाल यह है कि क्या हम इस कलयुग में रहते हुए भी अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? जवाब है हां, अगर हम धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चलें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह सृष्टि निरंतर परिवर्तन के नियम पर चलती है और युगों का यह चक्र सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग लगातार घूमता रहता है। कहा जाता है कि ऐसे 24 नहीं बल्कि 225 चक्रों का भी वर्णन कुछ परंपराओं में मिलता है, जो इस अनंत सृष्टि के रहस्य को और गहरा बनाता है। भगवद गीता में भी स्पष्ट कहा गया है कि परिवर्तन ही प्रकृति का अटल नियम है। जैसे आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है, जैसे दिन के बाद रात आती है, और जैसे ऋतुएं अपने समय के अनुसार बदलती हैं, ठीक उसी तरह युगों का परिवर्तन भी निश्चित है और अवश्यंभावी है। इसी संदर्भ में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसमें किसी जिज्ञासु ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि जब द्वापर युग समाप्त होगा और कलयुग प्रारंभ होगा, तब मनुष्य उस नए युग को पहचानेंगे कैसे? तब भगवान विष्णु ने संकेत दिया कि जब मनुष्यों के हृदय में सत्य की जगह स्वार्थ ले लेगा, जब रिश्तों में प्रेम की जगह स्वार्थ और लाभ का भाव आ जाएगा, जब धर्म केवल दिखावे तक सीमित रह जाएगा और अधर्म को ही सामान्य माना जाने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग का आगमन हो चुका है। जब लोग सत्य बोलने से डरेंगे, जब गुरु का सम्मान घटेगा, जब माता पिता की सेवा को बोझ समझा जाएगा और जब धन ही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा, वही समय कलयुग की पहचान होगा। इस प्रकार कलयुग कोई एक दिन में आने वाली घटना नहीं, बल्कि धीरे धीरे मानव स्वभाव और समाज में होने वाले बदलावों का परिणाम है, जिसे पहचानना हमारे व्यवहार और आसपास की परिस्थितियों से ही संभव है। दोस्तों, जब उस जिज्ञासु ने भगवान विष्णु से पूछा कि कलयुग की पहचान कैसे होगी, तब विष्णु जी ने बहुत ही गहरे संकेत दिए। उन्होंने कहा, जब संसार में पाप, अधर्म और स्वार्थ तेजी से बढ़ने लगे, तो समझ लेना कि कलयुग का आरंभ हो चुका है। जब लोग बाहरी सुंदरता के पीछे भागते हुए अपने प्राकृतिक रूप को बदलने लगेंगे, बालों को रंगना, दिखावे को प्राथमिकता देना, और जब आचरण की पवित्रता कम होने लगेगी, तब यह कलयुग के प्रभाव का संकेत होगा। उन्होंने यह भी बताया कि जब परिवारों में सम्मान और संस्कार समाप्त होने लगेंगे, जब पुत्र पिता पर हाथ उठाएगा, जब रिश्तों में प्रेम की जगह अहंकार और स्वार्थ आ जाएगा, और जब हर घर में कलह क्लेश बढ़ने लगेगा, तब समझ लेना कि कलयुग अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। लोग एक दूसरे के विरोधी बन जाएंगे, अपने ही अपनों को नुकसान पहुंचाने लगेंगे और समाज में विश्वास लगभग खत्म हो जाएगा। विष्णु जी के अनुसार जब यह अंधकार अपनी सीमा पार कर जाएगा, तब सृष्टि के संतुलन के लिए दिव्य शक्ति सक्रिय होगी। उस समय शिव
ब्रह्मा और स्वयं विष्णु एकजुट होकर इस युग का अंत करेंगे और फिर एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी, जहां सत्य, धर्म और शांति का वास होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्षों की मानी गई है और अभी हम इसके प्रारंभिक चरण में ही हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही समय कठिन हो, लेकिन परिवर्तन निश्चित है और हर अंधकार के बाद एक नया सवेरा अवश्य आता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था, जब 5 प्रमुख ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि के 0 डिग्री पर एक विशेष स्थिति में आ गए थे। इस प्रकार अब तक कलयुग के लगभग 5000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और अभी इसके लाखों वर्ष शेष हैं। लेकिन सवाल उठता है, इस कलयुग का अंत कैसा होगा? इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है, जो इस युग के अंतिम चरण की एक भयावह तस्वीर प्रस्तुत करता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंत के निकट होगा, तब मनुष्य की आयु अत्यंत कम होकर लगभग 12 वर्ष रह जाएगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, लोभ, क्रोध और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे। लोग धन के लिए किसी भी हद तक जाने लगेंगे, इवन हत्या करने से भी नहीं डरेंगे। धर्म, पूजा पाठ, व्रत उपवास जैसी पवित्र परंपराएं लगभग समाप्त हो जाएंगी और मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेगा। प्रकृति भी इस अधर्म का प्रभाव झेलेगी। नदियां सूखने लगेंगी, पशु जैसे गाय दूध देना बंद कर देंगे और जीवन के मूल स्रोत कमजोर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, समाज की नैतिकता पूरी तरह गिर जाएगी, रिश्तों की पवित्रता खत्म हो जाएगी, परिवारों में विश्वास नहीं रहेगा, भाई भाई के दुश्मन बन जाएंगे और विवाह जैसे पवित्र बंधन भी टूटने लगेंगे। स्त्रियां असुरक्षित होंगी और अपने ही घर में उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। पिता पुत्री, भाई बहन जैसे पवित्र रिश्तों की मर्यादा भी टूट जाएगी, जिससे समाज पूरी तरह अराजकता और अंधकार में डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये अंत ही एक नई शुरुआत का संकेत भी होगा। जब अधर्म अपनी सीमा पार कर लेगा, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार प्रकट होगा, जो इस अधर्म का विनाश करके फिर से धर्म की स्थापना करेंगे और इसी के साथ एक नए युग, सतयुग की शुरुआत होगी, जहां सत्य, शांति और धर्म का पुनः वास होगा। यही सृष्टि का चक्र है, अंधकार के बाद प्रकाश और अंत के बाद एक नई शुरुआत। दोस्तों, जैसे जैसे कलयुग अपने गहरे चरण में प्रवेश करता है, धार्मिक ग्रंथों में उसके और भी भयावह स्वरूप का वर्णन मिलता है। शिव पुराण के अनुसार इस युग में मनुष्य धीरे धीरे पुण्य कर्मों से दूर होकर दुराचार और अधर्म में फंस जाएगा। पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास खत्म होने लगेगा, बेवफाई आम हो जाएगी और परिवार का आधार कमजोर पड़ जाएगा। समाज में हिंसा और क्रूरता बढ़ेगी और जो शक्तिशाली होगा वही शासन करेगा। न्याय और सत्य की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने लगेंगे। दूसरों की निंदा करना, उनके धन को हड़पने की इच्छा रखना और पराई स्त्रियों की ओर आकर्षित होना आम बात बन जाएगी। इस युग में मनुष्य अपनी असली पहचान, आत्मा को भूलकर केवल शरीर को ही सब कुछ मानने लगेगा। आध्यात्मिकता और धर्म पीछे छूट जाएंगे और नास्तिकता व मोह माया में फंसा हुआ मनुष्य अपने ही पतन का कारण बनेगा। माता पिता और संतान के रिश्तों में भी दूरी आ जाएगी, जहां सेवा और सम्मान की जगह स्वार्थ ले लेगा। विद्या का उद्देश्य भी बदल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि केवल धन कमाने के लिए लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे। यहां तक कि ब्राह्मण भी वेदों का ज्ञान बेचकर जीविका चलाएंगे, जिससे धर्म का वास्तविक स्वरूप कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, जब ये अधर्म और अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब भगवान विष्णु का कल की अवतार होगा। वे इस अंधकारमय युग का अंत करके अधर्म का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। इसके बाद एक नए युग, सतयुग का उदय होगा, जहां सत्य, शांति और धर्म का पुनः वास होगा। यही सृष्टि का अटल नियम है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए दिव्य शक्ति अवतरित होती है। दोस्तों, शिव पुराण में कलयुग के जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है, वो मनुष्य के आचरण में गिरावट और धर्म से दूरी को दर्शाता है।
इसमें बताया गया है कि समय के साथ लोग अपने कर्तव्यों और नैतिक जिम्मेदारियों को भूलने लगेंगे और स्वार्थ, दिखावा तथा भौतिक सुखों की ओर अधिक आकर्षित होंगे। समाज में भ्रम, असंतुलन और मूल्यहीनता बढ़ेगी, जहां लोग अपने मूल सिद्धांतों से भटककर केवल बाहरी आडंबर में उलझ जाएंगे। रिश्तों में सम्मान कम होगा, पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ेंगे और व्यक्ति अपने लाभ के लिए सही गलत का भेद भी भूल सकता है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। इन वर्णनों को केवल शाब्दिक रूप में नहीं, बल्कि संकेत के रूप में देखना चाहिए। ये हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। हर युग में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ चलती हैं और कलयुग में भी अनेक लोग धर्म, सत्य और मानवता के मार्ग पर चल रहे हैं। आज भी सेवा, दया, प्रेम और ईमानदारी जीवित है, बस हमें उन्हें अपनाने की जरूरत है। इसलिए दोस्तों, ये कहना कि सब कुछ समाप्त हो रहा है पूरी तरह सही नहीं होगा, बल्कि यह समय हमें जागरूक होने का अवसर देता है, अपने भीतर झांकने का, अपने कर्मों को सुधारने का। क्योंकि अंततः युग चाहे कोई भी हो, परिवर्तन की शुरुआत हमेशा व्यक्ति से ही होती है। अगर हम अपने जीवन में सत्य, करुणा और धर्म को अपनाएं, तो हम इस कलयुग में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और यही सच्चा मार्ग है आगे बढ़ने का। तो दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब दुनिया का स्वरूप कितना भयावह हो सकता है। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने संकेत दिया था कि इस युग के अंत समय में भयंकर परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। चारों ओर युद्ध, हिंसा और अशांति का वातावरण होगा। छोटे छोटे कारणों पर भी बड़े बड़े युद्ध छिड़ जाएंगे। प्रकृति भी असंतुलित हो जाएगी। कभी प्रचंड गर्मी, कभी अत्यधिक वर्षा, तो कभी भयानक आंधियां जीवन को कठिन बना देंगी। मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि वो भोजन, वस्त्र और पानी जैसी बुनियादी चीजों के लिए भी चोरी और हिंसा का सहारा लेने लगेगा। समाज में विश्वास पूरी तरह टूट जाएगा। चोर चोरों को लूटेंगे और अंततः आपसी संघर्ष में एक दूसरे का नाश कर देंगे। इस समय मनुष्य की आयु बहुत कम रह जाएगी, शरीर दुर्बल होगा और लोग रोग, चिंता, क्रोध और लोभ से ग्रस्त रहेंगे। मानसिक और शारीरिक पीड़ा इतनी बढ़ जाएगी कि जीवन एक बोझ जैसा प्रतीत होगा। लेकिन दोस्तों, यही वो समय होगा जब परिवर्तन की घड़ी आएगी, जब अधर्म अपनी सीमा पार कर जाएगा और पृथ्वी पापों से भर जाएगी। तब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में प्रकट होंगे। वे अधर्म का अंत करेंगे, दुष्टों का नाश करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना करेंगे। और इसी के साथ शुरू होगा एक नया युग, सतयुग, जहां सत्य, शांति और धर्म का वास होगा। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ भविष्य का डर दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये सिखाने के लिए है कि हम आज अपने जीवन में क्या सुधार ला सकते हैं। क्योंकि युग बदलने से पहले अगर मनुष्य खुद को बदल ले, तो वही सच्चा कल्याण है। तो दोस्तों, जब कलयुग का अंत होगा और सृष्टि का एक और चक्र पूरा होगा, तब आरंभ होगा एक नया युग, सतयुग, जिसे सत्य और धर्म का स्वर्ण युग कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सतयुग की अवधि लगभग 17,28,000 वर्षों की होती है और इस युग में मनुष्य की आयु हजारों वर्षों तक होती है, लगभग 4,000 से 10,000 वर्ष। इस समय पृथ्वी पर फिर से धर्म का पूर्ण रूप से वास होगा और मनुष्य भौतिक सुखों के बजाय मानसिक और आध्यात्मिक शांति को महत्व देगा। चारों ओर प्रेम, करुणा और सत्य का वातावरण होगा। न कोई छल, न कोई कपट, न ही किसी के प्रति द्वेष। मनुष्य अपने तप और साधना के बल पर ईश्वर से सीधे संवाद करने में सक्षम होगा और अपने शरीर व मन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही जीवन का उद्देश्य होगा, जिससे हर व्यक्ति सुख, शांति और संतोष से परिपूर्ण होगा। यही कारण है कि सतयुग को इस सृष्टि का स्वर्ण युग कहा गया है, जहां हर तरफ केवल सत्य और धर्म का प्रकाश होता है। लेकिन दोस्तों, अभी उस युग के आने में बहुत समय बाकी है। इसलिए प्रश्न ये नहीं कि सतयुग कब आएगा, बल्कि ये है कि क्या हम आज इसी कलयुग में रहते हुए अपने जीवन को सतयुग जैसा बना सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है
कि जो व्यक्ति कलयुग में भी सच्चे मन से धर्म, सत्य और अच्छे कर्मों का पालन करता है, उसे सतयुग के समान सुख और शांति की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।